ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 16 फरवरी 2021। तो चलिए हम मीठे मीठे बाबा से उनकी मीठी मीठी वाणी सुनते हैं। बाबा ने हमें कहा कि तुमने अपनी जीवन डोर एक मुझसे बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तुम्हें तोड़ निभाना है। भगवान कह रहे हैं कि तुमने अपना पूरा जीवन अब मेरे साथ बांधा है, क्योंकि अब मैं आ गया हूं ना। मेरे बिना तुम्हारा तुम्हारा जीवन डोर माया से बंधी होगी, जिससे तुम और ही गिरते रहोगे, फंसते रहोगे। अब मेरे से कनेक्शन है तो सारी जिम्मेवारी मेरी है, तो तुम्हें मेरे साथ ही तोड़ निभाना है। जैसा मैं कहूँ तुम्हें करना है। और बाबा भी तो कहते हैं ना कि एक पर विश्वास करो, प्यार में विश्वास करो। भगवान जो हमें इतना प्यार देने आए हैं ना, उस पर हम कैसे अडिग रहे, कितना निश्चय करें। ये कहानी हमें बहुत अच्छी रीति बताती है कि जो जिससे भी प्यार करता है ना, कल विश्व प्रेम दिवस मनाया गया था ना। हाँ, तो एक छोटी सी कहानी हमें विश्वास की बात दिलाती है, याद दिलाती है कि किस तरह से विश्वास की जीत होती है। 2013 के वो केदारनाथ वाले भयंकर त्रासदी का समय था। एक कपल, हाँ, न्यूली वेड कपल, वो लोग अपना गए हुए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, और उसी भयंकर त्रासदी में ये लोग फंस गए। और इतना तेज बहाव आया जल का, तूफान का, कि पत्नी का हाथ पति के हाथ से छूट गया और दोनों अलग अलग दिशा में बह चले। जब पति को होश आया तो उसने देखा कि वो तो कहीं पर एक जगह पड़ा हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, लेकिन वहां पे उसकी पत्नी नहीं है। वो बिल्कुल एकदम खोजने लग गया, एकदम पागल जैसा हो गया। खूब खोजा, खूब खोजा, मतलब महीनों वो पत्नी को खोजता रहा और ये मानने को तैयार नहीं था कि पत्नी नहीं रही, पत्नी को कुछ हो गया। नहीं, कोई कुछ भी बोलता था, इतना दिन हो गया है। यहाँ तक कि मृतकों की लिस्ट भी आई, हाँ, उसमें भी पत्नी का नाम भी आ गया। और सरकार कह रही कि आप कंपनसेशन, मुआवजे लेकर के आप जाइए, घर जाइए, लेकिन वो लेने से इनकार करता रहा। वह यह कह रहा था कि नहीं, मेरी पत्नी जिंदा है, वो मर ही नहीं सकती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इस तरह से वह 19 महीने तक ढूंढता रहा, पत्नी की फोटो, मतलब दिखाता रहा सबको, यहाँ तक कि पेपर में इश्तेहार सब जगह भेज दिया। और 19 महीने बाद एक खबर आता है, एक मैसेज आता है कि आपकी पत्नी जैसी एक महिला उत्तराखंड के एक शायद गुंगली गांव के में दिख रही है, जिसको उसको याद वाद कुछ नहीं है। आप, अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ के मिल लीजिए। अब वो तो वहाँ चला गया और जाके देखा तो उसकी पत्नी थी। वो सब भूल चुकी थी और एकदम पागलों जैसी स्थिति में थी। इसने जब उसे देखा, इतना खुश हुआ, तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आखिर मेरे प्यार की जीत हुई। कितनी बड़ी बात है ना। कहते हैं ना, 1000 चाहने वालों में से एक निभाने वाला बेहतर है। और दिल साफ रखो, हाँ, कमाई का हिसाब नहीं बल्कि अपने कर्मों का हिसाब रखो। उसे कितना भरोसा था। और ये बात कहानी हमें ये भी सिखाती कि नेवर गिव अप। कभी बहुत जल्दी से किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर लेना जो कि आपका दिल, आपकी आत्मा नहीं मानती है ना। तो यहाँ हमें किन पर विश्वास करना? बाबा बोल रहा है ना, तुम्हारा कनेक्शन एक मुझसे है, मेरी बात पे चलो, फिर देखो कि क्या गजब चमत्कार होता है। और सब बच्चों के अनुभव भी है, सबके घर में प्रेम स्नेह की जैसे नदियां बह रही है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं, गठजोड़ होती है ना, गठबंधन। तो स्त्री समझती है कि अब मेरा जीवन इनके साथ बंध रहा है। होता है ना, सबके अपने अनुभव है, सबको इस तरह से गांठें जोड़ी जाती है, एक एक डोर में बांधा जाता है। तो हमने मतलब हमारी आत्मा ने किसके साथ अपना पल्लव जोड़ा है? परमात्मा के साथ। तुम जानते हो, हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए अब भगवान द्वारा होगी। यह जब मन में बैठ जाएगा ना, तो जीवन में दुख का तो नामो निशान नहीं रहेगा। परिस्थितियां आएगी,
लेकिन हम हर चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे। आज की मुरली का गीत भी इसी पर है, बहुत सुंदर। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम न्यारे, हो न सके कभी हम तुम न्यारे, दो तन है एक प्राण हमारे, चाहे मिले पथ में अंधियारे, चाहे घिरे हो बादल कारे, फिर भी रहूंगी तुम्हारी तुम्हारी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। यूं घुल मिल रहना जीवन में, जैसे रहे कजरा अखियन में, तेरी छवि छाई रहे मन में, तेरा ही नाम रहे धड़कन में, तेरे दरस की मैं प्यासी रे प्यासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। कैसा हमें वरदान मिला है, तुम क्या मिले भगवान मिला है, अब तो जन्म भर संग रहेगा, इस मुरली का संग रहेगा, तेरी श्रीमत से खुशी है पाई, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर भगवन संग बांधी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक भगवान के साथ बांधनी है, एक की श्रीमत पे चलना है। दूसरा, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ के कलम लगा रहे हैं, इसीलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है, याद की यात्रा में से हर विकर्ण विनाश करने हैं। मतलब मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ था, देवी कुल का झाड़ लग रहा है, ये वृक्ष पनप रहा है, तो देवी देवता कितने स्वीट है ना। तो हमें भी सबसे पहले अपने को बहुत स्वीट बनाना, एकदम मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा रहना, मीठा मीठा ही सबसे बिहेव करना है। वरदान, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजाने को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कैसे करेंगे? जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो ना, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति में, अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। देखा,
पापा कैसे हम अपने हद की प्रवृत्ति मतलब हद की दुनिया में कैसे बिजी रहते हैं। हाँ, और हद के स्वभाव संस्कार मतलब देह के स्वभाव संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस्य राग द्वेष भय अलवेलापन, ये सब हद के स्वभाव संस्कार है। तो इनसे बाबा कह रहे उपराम रहो। आपके हर संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, नियम से चलो, विधि से चलो, कम खर्च वाला बनो। हाँ, इकोनॉमी करो, संकल्प की, बोल की और कर्म की, इन तीनों की इकोनॉमी। जैसे धन की इकोनॉमी करते हैं, बचा के रखते हैं, बचत करते, चाहे आड़े वक्त में काम आएगी। उससे हमें अपने संकल्पों की इकोनॉमी, संकल्प की गति कितनी फास्ट हो जाती है ना जब कोई बात हो जाती है, कि जब मन फंसता है कितनी तेजी से संकल्प विकल्प चलने लगते हैं। तो हम बचत नहीं कर रहे हैं, जितना ज्यादा घाटा में जाएंगे उतना ही हमारी स्थिति गिरती जाएगी। तो उससे हमें बचना है। बाबा कह रहे हैं ना, स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। मतलब अपने स्वार्थ से बढ़कर औरों का सोचो। स्लोगन, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। भगवान की याद में मगन रहेंगे तो ईश्वर कभी गलत कर्म तो कराएंगे ही नहीं, कभी गुस्सा नहीं कराएंगे, कभी कुछ नहीं कराएंगे। जनरली ये होता है ना कि हम तो ये कहते हैं हम गुस्सा थोड़ी करते हैं, सामने वाला मुझे गुस्सा दिला देता है। मतलब आपकी बैटरी इतनी कमजोर है। हाँ, आपका रिमोट उसके हाथ में है कि उसने कुछ बोला और आप गुस्सा में आ गए। हाँ, ऐसा कमजोरी तो बाबा नहीं सिखा रहे, बाबा तो शक्तिशाली बना रहे। चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हम घबराए नहीं और कहते हैं ना कि हम जितना खास होने की कोशिश करेंगे मूर्ति की तरह, उतना ही ज्यादा चोटें लगेगी। तो इससे बचना है, अच्छा बनना है तो उसके लिए पेपर तो पास करने पड़ेंगे। और एक बात और भी कहते हैं ना, किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से अच्छा है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलो। तो बस हम सब बाबा की याद में इस ज्ञान श्रीमत पे चलते रहे। ओम शांति।